आज का पेपर सबने देख लिया, पॉलिटी वाला सेक्शन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है ना? अभी हमारा अप्रोच समझ में आया, हमने जो पिछला जो एनालाइज किया था अपना पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इज इट ऑन द ट्रेंड? क्लैरिटी मिली ना कि कैसे टारगेट करना है, कहाँ से कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है ना? सर। विल सी ब्रीफली। एक बार हम वापस से आज के पेपर को देखते हैं। आई शेयर द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, सबको दिख रहा है ये स्क्रीन? यस सर। ठीक है। सर। यहाँ पर अब क्वेश्चंस पॉलिटी के सिर्फ देखेंगे हम, क्योंकि हम पॉलिटी का सेक्शन अभी स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज अ यस रिपीटेड सर। क्वेश्चन, फिर से रिपीट हुआ है इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, एवरीवन नोज कि ये 2-3 साल से न्यूज में है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स, हाई कोर्ट रूलिंग्स हैज बीन देयर इन द रिसेंट टाइम्स, है ना? सर। अभी और क्यों पूछ रहा है सवाल हाँ, इतना लेट? एक मिनट, अपने ये माइक को। क्वेश्चन अभी क्यों पूछ रहे हैं? हम्म। क्योंकि बिहार में जो सर ये जातिगत जनगणना जो हुई है ना, हाँ हाँ कास्ट बेस्ड सर्वे, हाँ हाँ। और उसमें जो रिजर्वेशन सिस्टम को दिया है, हम्म। तो हो सकता है उस पे इन्होंने इसका भी डायमेंशन ले लिया हो। नहीं नहीं, इसका डायमेंशन तो सिंपल है ना कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हैज हाँ। बीन गिवन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? सर। और रिजर्वेशन स्पेसिफिकली अगर टॉपिक देखें तो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर लें आप, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला जो बिल पास, ये एक्ट बना था वो है। ठीक। तीसरा आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन इन जनरल वाज द थीम। ठीक है। उसमें सर। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछा कि जस्टिफाइड है क्या, क्योंकि नॉर्मली जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन सोशियो एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सो गेटिंग ये द भी पॉइंट? इकोनॉमिक ही है। सॉरी, सोशल, बेसिकली सोशल क्राइटेरिया ना, लाइक यू हैव बैकवर्डनेस एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंड द कैप वाज 50%। ठीक है। बट दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर। तो डिबेट देखो क्या है कि रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए जस्टिफाइड है क्या। जो हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट रिजर्वेशन का है, या जिसको हम बेसिस मानते हैं, आर्टिकल 14-15, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन राइट टू इक्वालिटी, है ना? हम ये कहते हैं कि कई सारे हमारे कास्ट हैं, दे आर इकोनॉमिक, दे वर डिप्राइव्ड ओवर सेंचुरीज, ओवर हिस्ट्री, सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू ब्रिंग जस्टिस वी नीड टू गिव रिजर्वेशन इन जॉब्स, है ना, इन एजुकेशन। बट ईडब्ल्यूएस का कोई क्राइटेरिया है स्पेसिफिक, तो आप बोल रहे हो कि दोज हु आर इकोनॉमिकली नॉट वेल ऑफ इन द जनरल कैटेगरी यू आर गिविंग रिजर्वेशंस टू टेम। ठीक है। प्लस इस पे सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रूलिंग भी आई थी अभी, 3:2 जजमेंट है ना? मेजोरिटी। तो आप उस जजमेंट के लाइट में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट, लाइक इस रिजर्वेशन के बारे में क्या कहा। दे माइट हैव जस्टिफाइड विद सम आर्ग्यूमेंट्स। सर। ठीक है। तो वो चीज़ नोट करने वाली थी, है ना? तो ये इस तरह की बेसिक चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इम्पॉर्टेंट, रिजर्वेशन का मैटर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ों पे हमको मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस बन रहे हैं या जो मुद्दे चल रहे हैं, इसको करंट अफेयर्स के थ्रू हमको कवर करना है। ठीक है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी, रिपीटेड है। सर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है। सर। एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन रिपीटेड है। सर। ठीक है। डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ये भी रिपीटेड है। नहीं, रिपीटेड नहीं भी है तो दिस इज अ वेरी करंट। कास्ट सेंसस का तो डिमांड, है ना, कंटेक्स्ट तो बनता ही है ना, बिकॉज इट्स इन करंट अफेयर्स।
है ना, हाउ इज इट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। तो यहाँ पर बीपीएससी का स्पेशली जो आप पॉलिटी वाला सेक्शन देखोगे ना, तो दे फोकस ऑन पॉलिटिक्स ऑल्सो, पॉलिटिक्स। यस ठीक है, सो सो यू नीड टू कीप अ टैप ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो व्हेन यू स्टडी न्यूज़पेपर, व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है कोलिशन पॉलिटिक्स बिहार के। अब कोई बताएगा क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मूल सिद्धांत क्या है। बिहार में कोलिशन पॉलिटिक्स की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, मूल सिद्धांत क्या क्या है। एनीवन? सर। सोशली बैकवर्ड है उनको मेन स्ट्रीम में लाना। आगे। और बिहार के स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक डिमांड है, जैसे बिहार पे स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सोशलिज्म हो सकता है क्या? यस सर। ठीक है, ब्रॉडली देखें तो और क्या क्या हो सकता है कोलिशन पॉलिटिक्स के। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं बिहार में, जैसे अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट बिहार में है ना, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, मतलब जो बिहार में कोलिशंस बनती है उनकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। एक तो तुमने बोल दिया सोशलिज्म, दूसरा आपने क्या बोला दूसरा पॉइंट? सर स्टेट का जो इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जैसे स्पेशल कैटेगरी मिलनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल बिहार बिल्कुल। को। स्टेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे अगर अलाइंड हैं आपकी पॉलिसीज या आपके लाइक आइडियोलॉजी, सो यू गो फॉर अ कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक, देन और क्या हो सकता है इसमें? सर इक्वलिटी की भी बात करते हैं वो। कास्ट भी हो सकता है सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कास्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग ना, एक वर्ड सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। सो यू हैव अ कास्ट कॉम्बिनेशंस, वेरियस कास्ट कॉम्बिनेशंस इन बिहार। विमेन सेंट्रिक भी है। विमेन सेंट्रिक भी है, वेरी गुड। तो इसमें है ना, लाइक यू कैन थिंक एंड यू कैन राइट एटलीस्ट 5-6 इंपॉर्टेंट थीम्स, प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है ना, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा था क्योंकि इसमें हमको पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। व्हेन विल बी प्रिपेयरिंग विल सी कि पॉलिटिक्स वाला पार्ट भी स्पेसिफिक टू बिहार हम पढ़ेंगे, है ना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आएंगे तमाम, एंड विल सी हाउ थिंग्स आर गेटिंग इफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो यहाँ पर थे हम, डिस्कस हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2A, ठीक है, 1 में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा लाइक वी वुड हैव बीन एबल टू डू विद आवर बेसिक PYQ एनालिसिस एंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई थिंक कि ABCDE सारे ही हम सॉल्व कर सकते थे, सारे ही लिख सकते थे इफ वी हैव फॉलोड द बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स मतलब जो PYQ एनालाइज करके उस पर कंटेंट जो भी रेडी करना था, और जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उन सबको प्रिपेयर करते तो ये चीज़ हमारा कवर हो जाता। लेट्स सी द सेकेंड वन। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का क्या इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, इस पे डिस्कस करना था। डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, अभी के सिचुएशन में कैसे रोल चेंज हो रहा है। सो अगर हम इसको बाउंसर भी मान लेते हैं तो हमारे पास और में देखिए क्या है, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड। माइक्रोफोन ऑफ कर लेना। Indian federalism is fundamentally rooted in two simultaneous pursuits of nationhood, an embrace of state-based cultural diversity and a commitment to the। तो कुल मिला के इंडियन फेडरलिज्म के बारे में ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि
इंडियन फेडरलिज्म का जो बेसिक रूट है ना, फंडामेंटल जो रूट्स है वो इसमें भी है कि यू केयर फॉर योर रीजन ऑल्सो, ठीक है, अपने रीजन की डाइवर्सिटी को भी आपको बचाना है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात है इस पूरे लाइन का। एन एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अ कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, इसका मतलब ही यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन, अब ये क्वेश्चन का पहला लाइन जो है ना ये सिर्फ कंटेक्स्ट बता रहा है आपको, जो मैंने बोला आपको कि इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है क्या, है ना, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। तो ऊपर के स्टेटमेंट को यूज करके हम एग्जाम्पल्स देंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर रहा है, ठीक है, लार्जर इंडियन पॉलिटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया का फेडरलिज्म, ठीक है। दिस विल बी शोन थ्रू एग्जाम्पल्स जब हम बात करेंगे मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, जब हम मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे तो विल गिव एग्जांपल्स फ्रॉम दीज टू कंटेक्स्ट कि स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे प्रमोट कर रहा है और लार्जर यूनिटी के कंसेप्ट को कैसे प्रमोट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पर अगर हमारे पास दो ऑप्शंस थे तो एक थीम तो हमारे पास रिपीटेड था ही, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रॉपरली एंड अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली, ठीक है एवरीवन। Yes. फिर ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ये अगेन कोलिशन पॉलिटिक्स से, अगर ये नहीं भी हमें Yeah. आ रहा होता तो हम यहाँ पर से, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वी विल सी लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के क्वेश्चंस जो है ना वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्पेसिफिक टू बीपीएससी, बिकॉज अब वो रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आएगा। इल्यूसिडेट एंड इवेलुएट द लोकल गवर्नमेंट and its working from the point of view of the empowerment of panchayati raj and city institutions with examples from the grassroots level in बिहार, ठीक है। तो ये बेसिकली पंचायती राज सिस्टम और अपना ये अर्बन गवर्नेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। 73rd 74th एक्ट का बेसिक प्रोविजन कैसे है इवेल्युएट करना था, लाइक एलुसिडेट मतलब आप उसमें बताते कि ये पावर्स है ये फंक्शंस हैं, एंड देन इवेल्युएट में क्या बताते कि वर्किंग कैसा है, लाइक पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिला है, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ग्रास रूट, एग्जाम्पल्स का आप लाइक यू वुड हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन ई गवर्नेंस, है ना, मे बी मनरेगा, मे बी जीविका को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस। सो इन ऑल पॉलिटी का सेक्शन इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। दिस वी कुड हैव डन विद आर बेसिक previous year question analysis and then important themes which will be in current affairs. So इसके लिए बिल्कुल स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी है। क्लियर, हमने पहला स्टेप कर लिया, अब हम स्टेप्स पे आते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको एक बार रिकैप करते हैं, देन वील सी हाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज लाइक व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। स्टेप 1 हमने पॉलिटी सेक्शन उठाया था, वी डिड द एनालिसिस, सबने अपने अपने लेवल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज कर लिया। सो एवरीवन हैज़ गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मेड सम एनालिसिस एंड मेड सम टॉपिक लिस्टिंग। गेटिंग। स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, कंटेंट बिल्ड करेंगे स्टार्टिंग से, है ना। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलेंगे ताकि हमारा प्रीलिम्स भी हो जाए और मेंस भी हो जाए, ठीक। तो कंटेंट बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी कौन सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके रेलेवेंट चैप्टर्स को पढ़ेंगे, साथ में मेंस 365 जो विजन आईएएस का है दैट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ, प्लस एक शून्य आईएएस का मटेरियल है दैट आई थिंक एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी हैविंग, दैट इज अ वेरी गुड कंटेंट। तीसरा हम क्या करेंगे कंटेंट बिल्डिंग में, चैट जीपीटी और गूगल का यूज़ करेंगे बहुत एक्सटेंसिवली, मे बी यूट्यूब वीडियोज़ का भी यूज़ करेंगे, बट माइंडलेसली नहीं करेंगे, है ना। अब हमने जो टॉपिक की लिस्टिंग की है उसको एक एक करके उठाएंगे, मे बी प्रियम्बल को उठाएंगे, विल रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। फंडामेंटल राइट्स को उठाएंगे, विल रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी, देन विल मूव टू दिस पर्टिकुलर शून्य मटेरियल, देन विल मूव टू दिस मेंस मटेरियल फॉर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मेंस में क्या होगा कि वहाँ पर भी सेक्शन वाइज चीज़ें दी हुई हैं, रिसेंट केसेस दिए होंगे, मान लो आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो,
फेडरलिज्म की बात कर रहे हो, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हो, तो जो लास्ट के 2-3 सालों में इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड। तो एक बार वो करंट भी आपका इंटीग्रेट हो जाएगा नोट्स में, ठीक है। और मिसलेनियस चीज़ों के लिए हम चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, जैसे कि कुछ किसी चीज़ पे हमको डायमेंशंस क्रिएट करने हैं, ठीक, तो हम वहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। दैट आई विल टेल यू सेपरेटली हाउ टू यूज़ इट डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल नीड, है ना। दैट आई विल बी टेलिंग यू सेपरेटली। वंस दिस स्टेप 2 इज completed, विल मूव टू स्टेप 3, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जो हमने यहाँ पर लेट्स से कि स्टेप 2 में हमने 4 टॉपिक्स को फाइनलाइज कर लिया कि विल बी प्रिपेयरिंग दीज 5 टॉपिक्स इन 1 वीक। कंटेंट, बेसिक कंटेंट बेस्ड ऑन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। समझ में आ रही है बात? जो हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया खुद से, उसके बेसिस पे हम 5 टॉपिक पिक करेंगे या 4 टॉपिक पिक करेंगे फॉर अ वीक, है ना। एंड देन विल प्रिपेयर कंटेंट, एंड इन द थर्ड स्टेप आई विल बी गिविंग यू अ मिनी टेस्ट, जहाँ पर हम ये टेस्ट लिखेंगे इन प्रॉपर टाइम एंड शेड्यूल, ठीक। बहुत लोगों ने पहले लिखा होगा मेंस, बहुत लोग पहली बार लिखेंगे मेंस, है ना। तो यहाँ पर सबको इंडिविजुअल लेवल पे फीडबैक मिलेगा एंड दे विल बी लर्निंग हाउ टू स्ट्रक्चर इट, हाउ टू राइट रेलिवेंट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, हाउ यू कैन यूज डायग्राम्स, माइक्रो डायग्राम्स एक्सेट्रा टू मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल, मोर इम्पैक्टफुल एंड गेन मोर मार्क्स। सो दिस विल बी अ प्रोसेस, ठीक है। ये एक लर्निंग प्रोसेस होगा जिसकी हम स्टार्ट स्टेप 3 से करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस। सो आंचल, आपको मैंने आपका ये थर्ड स्टेप आपका हो चुका है आंचल। यस सर। ठीक है, तो यस आप सर, प्रियम्बल वाले क्वेश्चन है ना, प्रियम्बल वाला क्वेश्चन देखो आज रिपीटेड है ना, सेम चीज़ है लगभग जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। यस सर। तो एक बार आपको वो बताया कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन डायग्राम कैसे लिखना है ना, वो सब चीज़ें आपको बताई, आपको इंडिविजुअल लेवल पे फीडबैक दिया था मैंने, ठीक है। तो अभी इस स्टेप के बाद हम नेक्स्ट स्टेप अभी और क्वेश्चंस आपको देंगे, है ना, बेस्ड ऑन अभी आपका थोड़ा शेड्यूल बन जाए, देन विल गिव यू वीकली क्वेश्चंस, लेट्स से 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। जो भी टॉपिक्स आप मुझे बताओगे कि ओके सर आई हैव प्रिपेयर्ड दीज 5 टॉपिक्स, नाउ यू कैन गिव मी क्वेश्चंस, you write, you will get evaluated, get the answers evaluated, and then we'll move on to the next topics, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेज हम कंटेंट बिल्डिंग का इसी तरीके से मे बी 4 वीक्स में कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटी के लिए, ठीक है। अभी ये 4 वीक्स लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट हाँ, व्हेन यू आर बिल्डिंग सम क्वालिटी कंटेंट इट विल टेक टाइम, यू हैव टू रिफर दीज रिसोर्सेज, प्लस इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑल्सो, मैं बोलूँगा कि घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन के जो MCQs हैं उनको भी आप सेक्शन वाइज सॉल्व करते रहेंगे, जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स आप डिसाइड करेंगे वीक में। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आनंद, आनंद एंड यस निखिल, सर। अभिनव, सर यस सर। ठीक है। एंड देन ये थर्ड स्टेप पे जो वीकली टेस्ट होगा, फर्स्ट वीक के टॉपिक्स लेट्स से प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, DPSP है। इनके डायमेंशंस आपने प्रीवियस ईयर से एनालाइज कर लिए हैं। यू हैव टू प्रिपेयर कंटेंट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स, है ना, you have to prepare content from these things, and then on maybe 13 January we will write 5 questions on these topics, ठीक। you will get then we'll start with, once you are done with this particular process, let's say कि 3 टॉपिक आपने इसको ख़त्म कर लिया अपने लेवल पे, then you will revise it and we'll have a mini test होगा, यू विल गेट एन इवेल्युएटेड फीडबैक। एक सेशन होगा जिसमें कि हम उसको डिस्कस भी करेंगे, इफ़ यू राइट ऑन टाइम, मे बी 13 जनवरी का हमने एक हफ़्ता मान लिया आज से, तो उसका डिटेल डिस्कशन भी हम एक दिन करेंगे, जहाँ पर हम पूरा देखेंगे कि अच्छा इसको कैसे लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा कर सकते थे, बॉडी को कैसे और अच्छा कर सकते थे, एग्जाम्पल्स क्या क्या ऐड कर सकते थे। दैट विल बी अ डिटेल्ड डिस्कशन विच विल डू ना।
तो वो आपको क्या करेगा, यू विल लर्न, पॉलिश, अंडरस्टैंड योर आंसर राइटिंग स्किल्स, आपकी स्किल्स, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और उसमें क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल पर्सनल बेस्ड होगा कि आपका जो करंट स्टेटस है ना, विल इम्प्रूव ऑन दैट। किसी को आंसर लिखना आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, कोई बिगनर है, कोई इंट्रोडक्शन सही लिख रहा है, कोई कंक्लूजन में आते आते लाइक डाइवर्ट हो जा रहा है ना। सो वील लुक इनटू वेरी माइन्यूट इश्यूज एंड देन वील try to improve on those, and in the coming weeks we'll again try to inculcate those particular learnings from the test and write again. So this is all about the next step. ठीक है, इतनी क्लैरिटी हो गई सबको? यस सर। और सर अगर मुझे अपना नोट्स आपके साथ शेयर करना हुआ तो फिर वो कैसे करूँगा? वो मेल के थ्रू आप कर सकते हो, अगर आप शो करना चाहते हो कि सही है कि नहीं है, दैट विल बी थ्रू मेल, है ना। ओके सर। और अब रिमझिम, दिस पार्ट इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा, मैंने सबको जो भी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए मैंने शेड्यूलिंग कर दी है वन नोट में, वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि उसको कैसे यूज़ करना है। आनंद और निखिल, तुमसे बात नहीं हो पाई थी, बाकी इन दोनों से बात हो गई थी मेरी। जस्ट 2 मिनट, आई विल शेयर स्क्रीन अगेन। ठीक है, सो हियर इज दिस। सो सबको मैंने ये जो भी रजिस्टर्ड हैं अभी, उनको मैंने ये शेड्यूल एक बना के दे दिया है ना। दिस इज शेयर्ड बिटवीन मी एंड यू, सबका अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे है ना। आई हैव प्रिपेयर्ड अ कॉमन फ्रेमवर्क, है ना, एक मेंस का टारगेट है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करना है ना, अभी आप लोग अपने अपने जगह पे प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा और आप कैसे डिसिप्लिन रहोगे? तो लेट्स से कि हमने यहाँ पर टॉपिक्स टू कंप्लीट लिख दिया है ना, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। यहाँ आप अपनी इच्छा से और ऐड कर सकते हो, सबका इंडिविजुअल बना दिया है मैंने, यू कैन एडिट इट। ठीक है, सोर्सेज टू फॉलो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, बेसिक सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, इससे बाहर नहीं जाना है हमको कहीं पर भी, यहाँ से मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, प्रीलिम्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन का पीडीएफ आता है, या लाइक पीडीएफ भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वो जो क्वेश्चन बैंक है, और हार्ड कॉपी जो कर रहे हैं उनके लिए हार्ड कॉपी है। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इस चीज़ को करते जाएंगे, यहाँ पर टिक करते जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी है, लाइक इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर प्रियम्बल टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, एनसीईआरटी कवर कर लिया है, उसके 2-2 पन्ने के नोट्स बना लेंगे ना, इंपॉर्टेंट लाइक इंट्रोडक्शन की लाइंस, कंक्लूजन की लाइंस, या कोई स्टेटमेंट मिल गया, या कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल गए, बस उनको नोट करेंगे, डिटेल नोट नहीं करेंगे। वहाँ पर है ना बेसिकली आर्टिकल और ये सब चीज़ें डिस्कस होगी, उनको नहीं, ओनली द एसेंस पार्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, सिर्फ उसको नोट करेंगे एनसीईआरटी से। बाकी चीज़ें हम बेस्ड ऑन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड दीज पर्टिकुलर मटेरियल, स्पेशली शून्यायस, लक्ष्मीकांत और मेंस 365 सिस्टमैटिकली करेंगे। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? सर एक और क्वेश्चन था। हाँ। ये जो मतलब टेस्ट होगा 13 को, वो लाइव होगा या फिर मतलब अपने अपने लेवल पे जैसे कुछ? नहीं, लाइव नहीं होगा, वो लाइव मेंस है ना, तो लाइक आई विल मेल यू द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड यू कैन राइट इट एंड देन यू कैन सेंड इट, स्कैन करके आप मुझे भेज सकती हो, है ना। इट शुड बी लाइक विद फुल ऑनेस्टी। आप लाइब्रेरी में बैठ के दे सकते हो, आप अपने रूम पे बैठ के दे सकते हो, वो वैसा टेस्ट टाइप नहीं होगा, इट इज़ जस्ट टू गेट यू इनटू द राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, बिल्कुल फियरलेसली करना है ना, लाइक जितना भी जो भी नॉलेज है जिस भी लेवल पे हो, उस लेवल से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि हम पहले दिन ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक बार स्टार्ट हो जाए, दैट ब्रेकिंग ऑफ आइस इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। तो एक बार हमारे पास कंटेंट हो गया एक बेसिक लेवल का, देन वी विल सी हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर कंटेंट एंड राइट सम बेसिक आंसर्स। जैसे हमने अभी प्रियम्बल वाला देखा ना शॉर्ट नोट्स में, उस टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे अभी 8 नंबर वाले, 7 नंबर वाले,
मुश्किल से 2 पेज आपको लिखने के लिए दूंगा, 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक नेचर के होंगे, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करेंगे, लाइक वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट dimensions asked in the question, whether you are able to produce the content, है ना, एग्जाम्पल्स लिख पा रहे हो कि नहीं, सोच पा रहे हो कि नहीं, दोज थिंग्स विल सी। इस तरीके से हम नेक्स्ट वीक में फिर हम, जैसे देखो मैंने पहले से ही बना रखा था अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे ये क्वेश्चन पूछा, फेडरलिज्म, ये सब मैंने आज ही बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंशियली टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन विल हैव अ टेस्ट। ये डेट मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है एंटर योर डेट, बिकॉज ये आपकी सुविधा पे है। आप अपना डेट लिख सकते हैं कि मैं 13 को दूंगा, 14 को दूंगा, जिस भी दिन मेरी इच्छा है, ठीक है। किसी का ये प्रिपेयर्ड होगा पहले से, यू कैन राइट कि मैं सर 13 को दूंगा। 13 इज द मिनिमम डेडलाइन, 1 हफ्ता तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ से, ठीक। 13 के बाद भी अगर किसी को लगता है कि हाँ इसमें और टाइम लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लाइक एक दिन भी अगर हम एक टॉपिक को दिए ना, मतलब फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा टाइम लगेगा, बट दीज थिंग्स कैन बी कवर्ड इन 1 वीक, ठीक है। एंड दीज थिंग्स स्मार्टली करना है। ये टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उनके एक छोटे छोटे से नोट्स बना लेंगे, देन वी विल सी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन इन फंडामेंटल राइट्स। उसको लक्ष्मीकांत और शून्य से, मेंस 365 से फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, केसेस हुए हैं, उन चीज़ों को पढ़ लेंगे, है ना। एक बार तो रीड करेंगे एंड देन विल नोट बेस्ड ऑन द थीम, ठीक है। यहाँ आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं अपना जो भी है ना, आपका इशू है या जो भी कुछ है ना, ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि सिंक्रोनाइज्ड है। आई विल बी ऑल्सो एबल टू सी दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक। यहाँ जब आप टेस्ट दे लेंगे, टेस्ट के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो भी लर्निंग हुई उससे, मे बी किसी को लगेगा कि मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाया, या मेरे पास कंटेंट की कमी थी, मैं कंटेंट को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, है ना, एग्जाम्पल्स नहीं ऐड कर पाया, है ना, लैंग्वेज का इशू है, ठीक है, स्ट्रक्चर का इशू है, तो वहाँ यहाँ पर आप अपनी लर्निंग्स को लिख लेंगे, ताकि ये आपके माइंड में नेक्स्ट टेस्ट से भी पहले रहे कि हाँ पिछले टेस्ट में ये सब मेजर गलतियाँ हुई थी, ये हम डिस्कस करेंगे, है ना। आई विल टेल यू कि ये चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंट्री आप खुद से करेंगे, ठीक। इस चीज़ को हम फिर यहाँ नहीं रिपीट करेंगे, मतलब जो हमने यहाँ से लर्निंग्स ली, ये हमारे पास एक बैक ऑफ द माइंड हमारे पास ऑलवेज रहेगा कि अच्छा इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखना था, कंक्लूजन में ऐसे लिखना था, बॉडी में सब पार्ट्स ऐसे क्रिएट करने थे, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज ऐसे लिख सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट? या मैं डिमांड ही नहीं समझ पाया, मैं डिमांड कुछ और था, मैंने कुछ और लिखा, है ना। जो भी लर्निंग से आप यहाँ पर अपने आप लिख सकते हैं, वो 2-4 दिन में ना आप ट्राई करेंगे। यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल टाइप करना है। सो अगेन विल मूव टू नेक्स्ट वीक, विल कवर दीज सोर्सेज, राइट अ मिनी टेस्ट। सिमिलरली हम इस पूरे पॉलिटी के कंटेंट को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक। ये तो बात हो गई ये शेड्यूलिंग की और डिसिप्लिन मैनेजमेंट की, ठीक। अब हम बात करते हैं, एक तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो मान लो कि आपने प्लान बनाया है ना, ये जो प्लान हमने बनाया, अब एक हमारे पास एक इस तरीके का छोटा सा नोटबुक रखेंगे, ये इस तरीके का जो भी है, या A4 शीट को हम चार पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और उसमें हम रोज की एंट्री करेंगे रात में, है ना। आज जैसे रात में है तो कल की हम एंट्री करेंगे कि कल हमको क्या क्या करना है ना। मॉर्निंग मेरा सुबह शुरू होने से, सो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि रोज रात में है ना, सोने से पहले हम कल का जो शेड्यूल है ना अपना, इस तरीके के सिंपल से एक पेपर, एक डायरी सी बनाएंगे, जिसमें विल राइट कि टुमारो विल हैव टू फिनिश दीज थिंग्स, दीज टॉपिक्स, और जो भी आपका शेड्यूल है। मे बी आप मॉर्निंग के 2 आवर्स रिवीजन करने के लिए दे रहे हो, या मॉर्निंग के 2 आवर्स करंट अफेयर्स के लिए दे रहे हो, वॉट एवर योर प्लान इज, है ना। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वी विल हैव टू डिवाइड दोज थिंग्स इनटू योर वीकली प्लान। तो वीक का हमारा मान लो कि ये 4 टॉपिक्स का वो था टारगेट। देन वी हैव न्यूज़पेपर, वो करना है, ठीक है।
देन एक चीज़ कुछ मंथली मैगजीन करनी है, मतलब मे बी अगर आप अभी से कर रहे हो तो एक मंथली मैगजीन को उनको करना है। तो इन सब का डिवीजन ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2 घंटे मैं ये करूँगी, 4 घंटे मुझे कंटेंट डेवलप करना है, मे बी कुछ लेक्चर्स देखने पड़े आपको, वो करना है। सो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, कि कल मुझे क्या क्या करना है। तो एक टू डू लिस्ट रोज रात में तैयार होना चाहिए, मतलब कल के लिए। तो मॉर्निंग में जब आप सो के उठ रहे हैं तो आपके पास ये नहीं है कि आज क्या करूं मैं, और रैंडमली कुछ भी पिक कर लिया और देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स। ठीक है, तो एक वो प्लानिंग, एक ये जो प्लानिंग है, ये वीकली प्लानिंग तो मैंने करके दे दी है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, एक आपको अपना पर्सनल जर्नल मेंटेन करना है जो रात में आप प्रिपेयर करोगे इस तरीके के पेपर फॉर्मेट में, पेपर हो चाहे छोटी सी डायरी हो, जिसमें हम लिखेंगे कि कल मुझे क्या करना है। नंबर 1 पॉलिटी, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, 2 टॉपिक को पढ़ना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, एनसी बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे उस पेज पे कि कि आई हैव टू रीड चैप्टर 1 चैप्टर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। सेकेंड, आई हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम लक्ष्मीकांत, एकदम क्लियरली लिखेंगे ताकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट और उसकी दिक्कत ना हो। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप कल से शुरू कर रहे हो तो यू वुड बी रीडिंग, मे बी टुमारो यू विल बी रीडिंग, तो आप कल लिख लो कि आई विल बी रीडिंग चैप्टर नंबर दिस फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, चैप्टर नंबर दिस फ्रॉम लक्ष्मीकांत, दैट्स इट, है ना। बहुत बड़ा वो नहीं करना है हमको प्लानिंग, एवरीडे स्मॉल स्टेप्स। तो कल आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, है ना, बेसिक्स रिवाइज हो जाएगा। और अब हमको इस तरीके से करना है कि वॉट एवर सोर्सेज वी आर पिकिंग, उसका हम मैक्सिमम जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लें वहाँ से। मान लो कि एनसीईआरटी है तो हम वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लें। हमको ये भी पता है एनसीईआरटी पढ़ते समय कि पॉलिटी में मेजर थिंग्स विल बी देयर इन लक्ष्मीकांत, तो हम वहाँ से क्या क्या लेंगे, लाइक इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, या कुछ अलग सा ही कुछ मिल गया, है ना, विच वी कैन यूज इन एस्से। इस तरह की चीज़ें हम एनसीईआरटी से नोट करेंगे तो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी एनसीईआरटी से बन जाएगी। देन विल मूव टू लक्ष्मीकांत, देन विल मूव टू शून्य, मतलब जो आपका सीक्वेंस हो, आपका लेवल जो भी हो ना, दैट इज़ वेरी यूनिक टू एवरीवन, सो उसमें नो जनरल ज्ञान। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स आर बेसिक सोर्सेज, एंड इनसे आपका काम पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सोर्स को फाइनलाइज कर लेंगे। और देन रात में आज रात में हमने प्रिपेयर कर लिया कि कल हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है, अब जब आप रात में लाइक व्हेन यू विल बी एट द क्लोजर, जब आप क्लोज करोगे अपनी पढ़ाई, देन यू विल हैव अ इवैल्यूएशन कि क्या मैंने ओवर प्लानिंग कर ली थी, क्या मुझे ज़्यादा टाइम लगा, क्या मैंने कहीं टाइम वेस्ट किया, अगर मैंने वेस्ट किया तो कहाँ वेस्ट किया। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने प्लान किया है कि कल मेरे पास 4 ही घंटा पढ़ना है मुझे, तो यू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट 4 घंटा, है ना, सो दैट आपको अंदर से डिसोनेंस नहीं होगा कि अरे मेरे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाया, मैं पीछे रह गई, या मेरे से इतना हो नहीं पा रहा, है ना। यू प्लान अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, कि मुझे एक ही टॉपिक करना है, मेरे पास 4 ही घंटे हैं, आई विल डू दैट, बट आई विल डू इस तरीके से कि दैट इज़ डन एंड डस्टेड, मतलब फिनिश। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में हो गई है, मेरे नोट्स में आ गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है। ठीक है, सो इन दैट वे वी विल ट्राई टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन। और रात में इवेलुएट भी करेंगे अपने आप को कि वेदर आई हैव वेस्टेड टाइम, है ना। अगर मैंने ये 2 घंटे फिक्स किया था कि आई विल फिनिश दिस टॉपिक, बट नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, मे भी ज़्यादा टाइम लग गया समझने में, तो अपने लिए भी बहुत क्रिटिकल नहीं होना है, बट हाँ यू मस्ट बी राइटिंग दोज थिंग्स कि हाँ क्यों हुआ ऐसा, ताकि हम अगले दिन की जो प्लानिंग करें वो और शार्प हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जर्नलिंग मेथड, एंड दिस विल बी एक्टिंग लाइक यू विल बी टॉकिंग टू योर स्मार्टर सेल्फ। आप अपने रोज आप स्मार्ट होते जाओगे, आप अपने आप को बेहतर जानते जाओगे थ्रू
योर एनालिसिस, ठीक है, इसमें मेरा रोल नहीं होगा, ठीक है। यू कैन टेल मी कि सर हाँ ये दिक्कत आ रही है मेजर, है ना, हाउ टू डू दिस, आई विल बी टेकिंग दोज थिंग्स पर्सनली। लेकिन ये डिसिप्लिन आपको खुद से मेंटेन करना होगा कि अगर मैंने आज इतने घंटे का प्लान किया था या इतने टॉपिक्स को प्लान किया था या जो भी चीज़ें करने का प्लान किया था उसमें से कितना % मैंने कंप्लीट कर लिया रात तक, एंड देन कल का भी प्लान सिमिलरली, कल का टू डू, और बिल्कुल फिक्स रहेगा कि हाँ दिस मस्ट इतना टाइम है, लेट्स से कि 8 घंटा आई एम गिविंग सीरियसली, या 6 घंटा 7 घंटा इज़ मोर देन इनफ राइट नाउ, है ना, इतना दूंगा। थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देंगे ताकि होलिस्टिकली कोई दिक्कत ना हो, है ना, अदरवाइज स्ट्रेस विल एक्यूमुलेट, है ना। सो दिस वाज ऑल, ठीक है। इसके बाद किसी को कोई और कुछ डाउट पूछना हो, हिम एनी मोर इश्यूज, ये क्लियर हो गया अभी कंटेंट कैसे बिल्ड करना है। यू हैव दीज मटेरियल्स, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? है, but I don't have Sonia IS material. दैट आई विल सी, कोई भेज देगा, है ना, आई सी हाउ इट कम्स। अभिनव, मुझे भी ये वाला नहीं आया, I installed it but I didn't get that schedule. अच्छा ठीक है, मैं उसको देख लूँगा वापस से, ना। अभिनव, डू यू हैव एनी मोर डाउट्स? नो सर। अप्रोच इज क्लियर? यस सर। तो सिमिलरली वी विल मूव विद सब्जेक्ट, है ना, एक सब्जेक्ट को एक महीने में या 20-25, लाइक इट विल डिपेंड बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल, आप कितनी स्पीड से कर रहे हो। यू माइट हैव सम अदर एंगेजमेंट्स, है ना, मे बी कोई यूपीएससी दे रहा है। यूपीएससी तो नहीं दे रहे हो आप अभिनव? नहीं फिलहाल कुछ ऐसा प्लान नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर। हाँ, सो इफ़ यू हैव क्लैरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव क्लैरिटी कि विच ऑल एग्जाम्स यू विल बी टारगेटिंग, क्योंकि सबके डेट्स ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं जो पीसीएस नहीं इस ईयर यूपीएससी का कोई प्लान नहीं है। हाँ, सो देन एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एंड एवरीवन इज सिंसियर हियर, सो दैट विल बी फन, है ना। यू शुड एंजॉय द स्टडीज नाउ, ठीक है, क्लियर। कंटेंट करना है, 13 तारीख का टेस्ट है। वो जो बनाया है शेड्यूल मैंने, वहाँ पर डेट अपनी एंटर कर देनी है ना, कि आप कब टेस्ट दोगे। थोड़ा सा वो आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स इंडिविजुअली टू यू ऑल, एंड देन थोड़ा वो 2-4 दिन में आप लोग सीख जाओगे ना कि हाउ टू यूज दैट, ठीक है। ठीक है सर। शैल वी टेक अ लीव नाउ? ओके सर। सी यू, Bye. गुड नाइट।